जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो मशीन की स्पीड है, क्वालिटी है, वो आपको इसमें बेहतर मिलेगी। अच्छा, ये तो काफ़ी सही मशीन है। बिल्कुल सर। ये बेसिकली जी सर, ये हमारी जीन्स की रेंज आ जाती है। ये बेसिकली हमारे लोकल लैंग्वेज हम इसको साइड मुंडा मशीन भी बोलते हैं और इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हम इसको फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन बोलते हैं। इसका काम होता है बेसिकली जीन्स के लिए, शर्ट के लिए। इसमें क्या होता है कि आपकी दो तरह से मशीन आती है, लाइट ड्यूटी में भी आती है, हैवी ड्यूटी में भी आती है। लाइट ड्यूटी में आप जाते हैं वो शर्ट के लिए यूज़ होती हैं, और जो हैवी ड्यूटी में जाते हैं वो हमारी जीन्स के लिए यूज़ होती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूं गारमेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सपो में, और यहाँ पर आ गए हैं एक नए स्टॉल पर। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी मशीन्स है, तो मशीन्स के बारे में जानेंगे, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कैसे आप डील कर सकते हैं इनके बारे में जानेंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है और हमारी कंपनी का नाम है एम्पल गारमेंट मशीनरी। हम लोग गारमेंट मशीनरी में डील करते हैं, ऑल काइंड ऑफ गारमेंट मशीनरी और इंडस्ट्रियल यूज़। अच्छा, तो सर मेनली आप ये जो मशीन्स है, काफ़ी सारी मशीन्स है, क्या क्या मशीन्स आप अवेलेबल कराते हैं? हम कट टू फिनिश ऑल सॉल्यूशन देते हैं गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। उसमें स्विंग मशीन्स हैं, कटिंग मशीन्स हैं, फिनिशिंग मशीन्स हैं, निडली ट्रैक्टर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स भी हैं और इंडस्ट्रियल बॉयलर्स भी आते हैं उसमें। मतलब कट टू फिनिश हम सारा सॉल्यूशन देते हैं। मतलब ये गारमेंट्स इंडस्ट्रीज में ऑल टू ऑल सारा सॉल्यूशन मिल हाँ, जाएगा? सारा सॉल्यूशन हम देते हैं उसमें। अच्छा, मशीनरी से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड सारा सॉल्यूशन देते हैं। सारी मशीनरी जो है हमारी इंपोर्टेड मशीनरी होती है, जो ताइवान से और चाइना से आती है। अच्छा जी, ताइवान और चाइना से? हाँ जी। अच्छा, तो सर कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में। हाँ, मशीन्स के बारे में आपको हमारे मैनेजर साहब हैं बिलाल साहब, वो बता देंगे। और कोई इंट्रोडक्शन लेना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर, कैसे हो आप? सर एक अपना इंट्रोडक्शन देंगे? सर मेरा नाम अमित कुमार है, हमारी कंपनी का नाम एम्पल गारमेंट मशीनरी है। हम बेसिकली कट टू पैक में डील करते हैं प्रॉपर। जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, स्विंग मशीन, कटिंग मशीन, फ्यूजिंग मशीन, नीडल ट्रैक्टर, इसके रिगार्डिंग उसमें हम डील करते हैं प्रॉपर। अच्छा, तो सर यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरीज है, कुछ मशीन्स के बारे में और फंक्शन के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल सर। जैसे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा दो ब्रांड आते हैं, एक अच्छा। टैक्सिंग, दूसरा आशिमा। अच्छा। आशिमा में जो आपको मिलता है वो प्रॉपर फिनिशिंग सीरीज़ मिलती है, और जो टैक्सिंग मिलती है आपको स्विंग सीरीज़ मिलती है। फिनिशिंग में आप जाएंगे तो हमारे पास फ्यूजिंग मशीन, नीडल डिटेक्टर। ये हाँ, जैसे हम इस पर जाते हैं तो ये हमारी फ्यूजिंग मशीन आ जाती है, जो बेसिकली कॉलर का पेस्टिंग के लिए और आपका कोट के लिए, लहंगों के लिए यूज़ होती है। इसमें हमारे अलग अलग मॉडल आते हैं, अलग अलग साइज़ अवेलेबल होते हैं। ये जो मशीन होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर्स के पास आपको लगी मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हमारे कस्टमर्स का बेस है हमारा। सेकंड नंबर में हमारी न्यूमेटिक फ्यूजिंग मशीन्स आ जाती हैं। न्यूमेटिक फ्यूजिंग मशीन्स में क्या होता है कि जो हमारी क्वालिटी है बॉन्डिंग की, प्रेशर की, वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसमें। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है नीडल डिटेक्टर मशीन। ये बेसिकली क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं हमारे, गारमेंट फिनिशिंग के बाद एक फाइनल चेकिंग होती है कि हमारे गारमेंट में कोई भी फेरस कंपोनेंट या मेटल का कोई भी रह नहीं गया है, उसके लिए चेकिंग मशीन होती है। अच्छा, इसको हम नीडल डिटेक्टर मशीन बोलते हैं। अच्छा, जो भी मेटल्स उसके अंदर होंगे वो डिटेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ये फाइनल चेक होगा यहाँ फाइनल पर? चेक होता है सर, इसके बाद ही एक्सपोर्ट होता है। अदरवाइज आपका एक्सपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है, आपका शिपमेंट भी कैंसिल होता है, अगर उसमें गारमेंट में कोई भी मेटल फाउंड होता है तो एक तरह से बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है मशीन ये एक्सपोर्टर्स के लिए। अच्छा, जो भी एक्सपोर्टेड है उनको तो ये रखना ही पड़ेगा बिल्कुल फिर सर, भाई, क्योंकि उनके फिर कैंसिल हो सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके कारण क्या होता है ना कि शिपमेंट पे आपका क्लेम हो सकता है, कैंसिल भी हो सकती है चीज़ें, क्योंकि ये एक एज अ सेफ्टी पर्पज़ के लिए मशीन लगाई जाती है अपने एक्सपोर्ट हाउस में, जैसे कि आपकी सेफ्टी अश्योर हो जाए कि आपका जो गारमेंट है वो बिल्कुल मेटल फ्री है। अच्छा, और सर इधर जो काफ़ी सारी मशीन्स है इसके सर बारे ये सारी हमारी स्विंग रेंज है। जैसे हम इसकी बात करें कि हमारी बटन स्टिच मशीन आती है डायरेक्ट ड्राइव मॉडल। जी सर, ये बेसिकली हम बात करें इसकी तो हमारी बटन स्टिच मशीन आती है डायरेक्ट ड्राइव मॉडल में, जो हमारे शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स सब के लिए यूज़ होती है। इसमें हमारे अलग अलग मॉडल आते हैं। ये हमारा बेसिक मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉडल भी आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फंक्शनलिटी मिल जाती है। उसके बाद हम इस पर आते हैं, ये हमारी हैवी ड्यूटी सीरीज़ की मशीन है, जो हमारी लेदर, जीन्स, बैग मेकिंग और सब के लिए यूज़ होती है। अच्छा, ये लेदर पे आप कर सकते हैं? लेदर बैग हो गया, बेल्ट हो गया, आपका पर्सेज हो गए। तो किस तरह के नीडल इसमें इस्तेमाल होते सर हैं? बेसिकली इसमें हैवी गेज की नीडल यूज़ होती है। इसमें 18 नंबर से लेकर 21 नंबर तक की इसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, 18 से 21 तक? जी सर। हाँ जी। और जैसे ये सर घर में यूज़ कर सकते हैं सर ये बेसिकली सारी की सारी मशीनें इंडस्ट्रियल पर्पज़ की होती हैं। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारी मशीन आती है स्नैप बटन मशीन, सर्वो स्नैप बटन मशीन। जैसे हमारे जीन्स के जो बटन होते हैं या रिविट होते हैं, उनको टक करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसमें अलग अलग मॉडल, अलग अलग साइजेस डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। हम इस पर आ जाएंगे तो ये हमारा
न्यूमेटिक मॉडल आता है, इसमें 3 हेड नॉर्मल हर तरह की मशीन अवेलेबल होती अच्छा, है। जो ये बटन टक करने के लिए है, Yes, sir. इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेटिक अलग अलग टाइप के आ जाएंगे। बिल्कुल सर, अलग अलग इसमें सारे सैंपल अवेलेबल होते हैं अलग अलग मशीन का, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सॉल्यूशन मिलता है सर। इनकी हम बात करें तो सर हमारा पूरा का पूरा हॉजरी सेक्शन है। हमारा निटेड जो गारमेंट होता है जैसे कि लेगिंग्स हो गए, टी शर्ट हो गए, उन सब के लिए यूज़ होता है। अगर स्पेशली इस मशीन की बात करूँ तो इसको हम बॉटम हैमिंग मशीन बोलते हैं। ये विद कंप्रेशर और सक्शन डिवाइस के साथ आती है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका लेगिंग्स के लिए और टी शर्ट के लिए होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल यूज़ होता है कि इलेक्ट्रिकली? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है सारी की सारी, डायरेक्ट ड्राइव मशीन्स होती है। डायरेक्ट ड्राइव से हमारा मतलब होता है कि आज के टाइम पे जितनी भी मशीनरी हमारी आती है इंडस्ट्री में वो सारी डायरेक्ट ड्राइव होती है, पावर सेविंग होती है। पहले के मुकाबले अब जो मशीन है 70% इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है। अच्छा, यस सर। तो कितना, अगर मान ले कि ये अगर हाउस में अगर कोई छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर वो लेकर चला रहे हैं तो कितना कंज्यूम कर सकते हैं? सर मान लीजिए अगर आप 1 आवर के लिए उसको यूज़ कर रहे हो और इसका जो पुरानी मशीनों में जो इसका कॉस्ट होता था 100 रुपीज़ आता था, तो वो घट के आपका 30 रुपीज़ पर आ गया है। अच्छा जी, तो ये है कि भाई कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी सर। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद सर हमारे पास कटिंग मशीन में आ जाती है रिब कटिंग मशीन। अच्छा। इस मशीन का काम होता है कि हमारे फैब्रिक से रिब बनाने के लिए। जो रिब का काम क्या होता है कि हमारे टी शर्ट में, लोअर्स में ये रिब यूज़ होते हैं इस तरह से। अच्छा, इस तरह के बिल्कुल, तो ये कट कर देंगे कोई भी? कोई भी किसी भी तरह का फैब्रिक होगा उसके रिब बनाने के लिए। इसको हम क्लॉथ स्ट्रिप भी बोलते हैं, रिब भी बोलते हैं, पट्टी भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। सर ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ जाती हैं सारी, पूरा का पूरा सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का है। इस पर हम जाते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक बारटेक प्लस बटन मशीन, ये एक ही मशीन 2 काम करती है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा चेंज होकर कंपोनेंट चेंज हो जाता है और सेम मशीन बारटेक के लिए भी काम करती है और बटन स्टिच का काम भी करती है। 2 in 1 मशीन ही होती है। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, 50 फीड के फंक्शन के साथ आती है। 50 फंक्शन इसमें फीड होते हैं, जो भी आपको जैसा ही पैटर्न इसमें यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। अच्छा सर, जैसे ये जो मशीन्स है, इस मशीन्स की अगर प्राइस की देखें, कॉस्टिंग की देखें, क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है? सर कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये जो मशीन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आता है 1,35,000 का आता है। इसके बाद इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे जैसे उसकी स्पेशलाइज बढ़ती जाती है तो उसका प्राइस वेरी करता है फिर सर। और ये जो कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल होगा फीट से, पैर से? ये बेसिकली फुट ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं। अच्छा। सारी की सारी डायरेक्ट ड्राइव मशीन्स होती है फुट ऑपरेटेड। ये सर बेसिकली हमारी आईलेट काज मशीन होती है, जिसको हम आईलेट बटन होल मशीन भी बोलते हैं। इंडस्ट्री में ये जैसे आपका शेरवानी, कोट, जीन्स उनके लिए होती है। इनमें जो होता है इसकी स्पेशलिटी होती है आई काज बनाने की। अच्छा अच्छा, ये इस तरह से ये हाँ सर, इसका स्पेशलिटी होती है आई काज बनाने की। जैसे कि आपका जो काज की डिज़ाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। प्री फीड इसमें 200 डिज़ाइन होते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करके अपने फैब्रिक पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये आप ये प्रोग्राम यहाँ पर फिट कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, आपका पूरा का पूरा पैनल है, टच पैनल होता है। अच्छा। इसमें आपके 200 पैटर्न पहले से फीड होते हैं, आपको बस सेलेक्ट करना है, मशीन उस तरह से काम करना शुरू कर देगी अच्छा, आपके। यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो मशीन की स्पीड है, क्वालिटी है, वो आपको इसमें बेहतर मिलेगी। अच्छा, ये तो काफ़ी सही मशीन है। बिल्कुल सर, ये बेसिकली काफ़ी अच्छी खासी मशीन होती है, हमारी कॉस्टली मशीन होती है। और ज़्यादातर हमारे जो ब्रांड्स हैं जैसे कि डेनिस पार्कर हो गया, रेमंड हो गया, उन सबको हमने अपनी मशीन दे रखी है। तो जैसे सर अगर कोई मशीन से ले रहा है तो इसका आपको ट्रेनिंग भी देने पड़ेंगे? बिल्कुल सर, जब भी हम मशीन कहीं पे इंस्टॉलेशन होती है तो उसके बाद हम क्या होते हैं, हमारी एक ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। जो भी इसका ऑपरेटर होता है मशीन का कंपनी में या एक्सपोर्ट हाउस में, उसको हम 1 घंटे या 2 घंटे ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उस मशीन को ऑपरेट करना ईजी हो जाता है उस पर्सन के लिए, ऑपरेटर के लिए। हाँ सर, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक आईलेट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक बटन होल मशीन है। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जैसे हमारी मशीन जो मैनुअल और 2 इलेक्ट्रॉनिक 2 तरह से आती हैं। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में आपके जो पैटर्न फीड होते हैं पहले से ही, उसको आप यूज़ करके किसी भी तरह का अपना पैटर्न यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका एक मेन फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ये होता है कि ये बास्टिंग फंक्शन के साथ आती है। बास्टिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो टी शर्ट होती है, टी शर्ट के जो हमारे आईलेट बनते हैं, जो बटन होल बनते हैं, वो क्या होता है एक टाइम के बाद लूज़ हो जाते हैं। लेकिन इन मशीन में क्या होता है, बास्टिंग फंक्शन होता है, जो उसको लूज़ नहीं होने देता, उसको साथ साथ एक स्टिच लेके चलता है, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसकी बनी रहती है। ये हमारी ओवरलॉक मशीन है सर। ये बेसिकली वुवन के लिए यूज़ होती है, जीन्स, कॉटन वगैरह के लिए। तो जीन्स में हमारा ट्राउज़र हो गया, शर्ट हो गया, किसी भी तरह का कॉटन फैब्रिक हमारा वो इसके थ्रू होता है। इसका काम होता है ओवरलॉकिंग का, जो साइड एज होते हैं उनको सील करना। ओवरलॉकिंग? यस सर। तो सर जैसे अगर कोई सिंगल ही मशीन परचेज करना चाहे आपसे तो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, सिंगल में, बल्क में, जैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल की जाती है। अच्छा, तो क्या ये जो लॉकिंग, इंटरलॉकिंग का है, क्या प्राइस क्या रहता है? सर ओवरलॉक की मशीन की हम बात करें तो ये 2 मॉडल में आती है, एक 4 थ्रेड आता है, एक 5 थ्रेड। 4 थ्रेड हम जाते हैं तो उसका प्राइस 24,000 आता है।
प्लस GST, और 5 सीट पे जाते हैं तो इसका प्राइस 25,000 रहता है प्लस GST। इस मशीन पे आते हैं सर, ये हमारी टैक्सिंग की फ्लैट बेड इंटरलॉक मशीन होती है। ये बेसिकली हमारी मशीन हौजरी के लिए, टी शर्ट के लिए यूज़ होती है। इसको हम बाइंडिंग या बॉन्डिंग मशीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टी शर्ट के नीचे से बॉटम फोल्ड किया जाता है ना, उसके लिए मशीन यूज़ होती है। इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर आता है स्टिचिंग का, ये इफेक्ट उसका आता है प्रॉपर। टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, आपका स्वेटर्स हो गया, उनके लिए मशीन डिजाइनिंग के लिए भी कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। इसका काम ज़्यादा टी शर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हौजरी इंडस्ट्री के लिए सबसे मेन मशीन है सर ये। सर ये हमारी आती है PC5 सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन, डायरेक्ट ड्राइव मशीन के लिए। ये बेसिक हमारी सबसे बेसिक मशीन होती है। जैसा आपने बताया कि अगर कोई हमसे एक मशीन लेना चाहता है, 2 मशीन लेना चाहता है, तो ये मशीन इस तरह की होती है जो बेसिक मशीन होती है। सबसे लीस्ट कॉस्ट में ये मशीन आती है 18,500 रुपये में हमारी। जी, इसके बेसिक फंक्शन में क्या आता है, इसमें LED लाइट, डायरेक्ट ड्राइव मशीन, स्टेप फंक्शन, स्पीड अप डाउन, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अलग मॉडल जो आते हैं, हमारा DC10 अलग अलग मॉडल में UBT आ जाती है, ऑटो ट्रिमर के साथ आ जाती है। इस तरह से फंक्शन इसमें और आते हैं सर। ये बेसिकली हमारी मल्टी नीडल की सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है। मल्टी नीडल मशीन में हमारे पास 1404 PMD, PSF, बेसिकली इलास्टिक अटैचिंग मशीन, शर्ट प्लैकेट फ्रंटिंग मशीन, उस तरह से मशीन आ जाती है। इसमें आपको 1404, 1408, 1412, 32 नीडल तक मशीन आपको मिल जाती हैं। इन मशीन्स का काम ज़्यादातर गैदरिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार में ये 4 नीडल? बिल्कुल सर, इसमें 4 नीडल होती है। ये आप जैसा इसका सैंपल देख पा रहे हैं, इसका डिज़ाइन इस तरह से आता है। ये शर्ट प्लैकेट के लिए यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, जीन्स के लिए, शर्ट के लिए, वो सारी सीरीज़ इसमें आती है। उसके बाद हम उस पर आते हैं, जैसे तो वो 1404 PMD मशीन होती है सेम मॉडल में। ये इलास्टिक अटैचिंग के लिए यूज़ होती है। जैसे अपना लोअर्स हो गया, अपना ट्राउज़र्स हो गए, उनमें जो होती है इलास्टिक के लिए प्रॉपर यूज़ की जाती है सारी की सारी वो। इसके बाद हमारी ये आ जाती है, ये हमारा 2000 CP मॉडल आता है। ये बेसिकली जीन्स के जो बैड लूप होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी लूप की, चाहे वो जीन्स के फैब्रिक की हो, चाहे वो कॉटन फैब्रिक की हो, दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी सर, ये हमारी जीन्स की रेंज आ जाती है। ये बेसिकली हमारे लोकल लैंग्वेज हम इसको साइड मुंडा मशीन भी बोलते हैं, और इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हम इसको फीड ऑफ द आर्म स्विंग मशीन बोलते हैं। इसका काम होता है बेसिकली जीन्स के लिए, शर्ट के लिए। इसमें क्या होता है कि आपकी 2 तरह से मशीन आती है, लाइट ड्यूटी में भी आती है, हैवी ड्यूटी में भी आती है। लाइट ड्यूटी में आप जाते हैं वो शर्ट के लिए यूज़ होती हैं, और जो हैवी ड्यूटी में जाते हैं वो हमारी जीन्स के लिए यूज़ होती है। जी सर, उसके बाद यस सर, ये जीन्स पर्पज़ के लिए है। इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है। बिल्कुल सर, इसका डिज़ाइन काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो फीडिंग होती है, दो फैब्रिक को एक साथ जोड़ के चलना होता है। इसमें जो साइड एजिंग होती है जीन्स की, उसके लिए यूज़ की जाती है ये। बिल्कुल सर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन, उसी के डिज़ाइन, उसका अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन होता है। इसके अंदर अलग अलग आपके, हाँ, उसमें अलग अलग आपके फोल्डर लग जाते हैं, जैसा आपको फोल्ड करना हो उस तरह से यूज होता है। उसके बाद सर हमारी ब्लाइंड स्टिच मशीन आती है। ये हमारी, इसको हम लोकल लैंग्वेज में तिरपाई मशीन भी बोलते हैं, जो आपका ट्राउज़र्स के लिए, लेडीज सूट के लिए, गारमेंट के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ही बेसिक मशीन है, कॉमन सी मशीन है। ज़्यादातर क्या होता था, जो काम तिरपाई हाथ से की जाती थी, अब उसके लिए प्रॉपर एक मशीन आ गई है। जी, इसकी बात करें सर, ये हमारी मैनुअल बटन होल स्विंग मशीन है। ये सबसे मैनुअल आती है, सबसे बेसिक मॉडल आता है 781D मॉडल। जो शर्ट के लिए अगर आपको किसी को अफोर्डेबल मशीन चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसका प्राइस जो आता है वो 86,000 रुपये आता है, 6,000 प्लस GST इसमें रहता है। इसके बाद हम बात करें तो ये हमारी हीट ट्रांसफ़र मशीन है। ये अलग अलग साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होती है। जो अभी आप साइज़ देख रहे हैं, ये 16x24 का साइज़ आता है इंचेस में। ये आपकी हीटिंग सब्लिमेशन के लिए यूज़ होती है। जैसा आपने देखा होगा टी शर्ट पर जो लोगो प्रिंट होते हैं या जो स्लोगन प्रिंट होते हैं, उसके लिए मशीन यूज़ की जाती है। इसमें अलग अलग साइज़ होते हैं, 6x6 में आता है, 8x8 में आता है, 16x24 में आता है, 16x32 में आता है। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर हमने मशीन्स तो देख ली और काफ़ी सारे मशीन्स है आपके पास अवेलेबल, मतलब गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले मैक्सिमम आपके पास मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, हमारा जो काम है वो प्रॉपर न्यू सेटअप के लिए, या सेटअप किसी को एक्सपेंशन करना हो, कट से लेके पैक तक, प्रॉपर हमारा वन नेम कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी कंपनी का लोगो है। जैसे कि आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड होते हैं, चाहे वो कटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्विंग से रिलेटेड हो, चाहे फिनिशिंग से रिलेटेड हो, कैसा भी सॉल्यूशन हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे उसके अच्छा, लिए। मतलब ये है कि अगर कोई सेटअप लगाना चाहता है जी सर। तो आप उनकी A to Z हेल्प करने वाले हैं सारा सेटअप में। बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्निशिंग से लेके मशीनरी से लेके जैसे भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब फुलफिल करते हैं सर। अच्छा, तो सर ऑन एवरेज अगर आपने कोई स्टार्टअप ही करना चाहता है इस इंडस्ट्रीज़ में, बिल्कुल सर, तो ऑन एवरेज क्या कॉस्टिंग पड़ जाता है? सर ऑन एवरेज होता है कि उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें टी शर्ट में स्टार्ट करना है, कुछ लोग होते हैं हमें जीन्स में स्टार्ट करना है। तो हम क्या होता है कि हमारी एक पहले इनको इंक्वायरी होती है कि आप कितना प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, आपका मंथ का कितना प्रोडक्शन है। उसी हिसाब से हम उनको मशीनरी सेटअप के लिए बताता है कि आपको इतनी मशीनरी लगाने पे इतना प्रोडक्शन आपका
अचीव हो सकता है। उस तरह से हम उनको सॉल्यूशन देते हैं सर। अच्छा, जी सर। तो ये है कि जिनको सेटअप लगाना है या मशीनरीज की ज़रूरत है वो आपसे बात करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आपका प्लान लेआउट हो गया, आपका मशीनरी का फंक्शन हो गया, ऑपरेटर की ट्रेनिंग हो गई, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं सर। और वारंटी क्या रहती है सर? वारंटी सर अलग अलग मशीन से अलग अलग, जैसे हम डायरेक्ट ड्राइव मशीन की बात करें तो उसमें 3 ईयर की वारंटी आती है कंट्रोल बॉक्स पे और उसके मोटर पे, और 1 ईयर उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन साइट। यस सर। और सर अगर कोई इंटरेस्टेड है और कोई सेटअप लगाना चाहता है या अपना एक्सपेंड करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सर हमारा ऑफिस जो है वो सेक्टर 65 नोएडा में है। जो हमारा कंप्लीट एड्रेस है B69 सेक्टर 65 नोएडा। कंपनी का नाम एम्पल गारमेंट मशीनरी है, और नियर बाय हमारा जो मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 62 है, जिससे कि कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। और गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं हमें एम्पल गारमेंट मशीनरी के नाम से। कार्ड इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हमारा कार्ड है। तो ये रहा कार्ड, और कार्ड पर वेबसाइट दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है। तो अगर आपको इन सारी मशीनरीज़ की ज़रूरत है, सेटअप लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है और आप कंपनी वालों से बात कर सकते हैं और आपके अफोर्डेबल प्राइस में एक बेटर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अच्छा जी, जिससे कि आपको न्यू सेटअप लगाने में हेल्प मिलेगी, आपको एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी। जो भी आप नया सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। अच्छा, चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर।